Assalamualaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 8 subject maths unit 2 real and complex number exercise 2.3 page number 64. I'm your teacher Noreen Amin. Exercise 2.3 page number 64 topic radical and radicand. If nth root of x is a real number and n is a positive integer greater than 1. अब रेडिकल एंड रेडिकन होता क्या है, इसको हम रीड किस तरह करेंगे, nth रूट ऑफ x। अब इसमें हमारे पास ये जो n है ये हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा, लेकिन कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए हुए हैं वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 1। मीन्स ये जो इंडेक्स n है ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा लेकिन 1 नहीं होगा। 1 के बजाय हम 2 भी ले सकते हैं, 3, 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो सैम्पल है ये सैम्पल क्या कहलाएगा, इसको हम रेडिकल कहते हैं। अब इस रेडिकल के अंदर जो भी हमारे पास नंबर हो या वेरिएबल हो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहेंगे। सो ये x हमारे पास क्या जो है, x इक्वल्स टू रेडिकेंट हो जाएगा। और ये जो हमारे पास n है ये क्या होगा, इसका इंडेक्स। इंडेक्स आपको पता है हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं या फिर पावर भी कहते हैं। अब हमारे पास से जो होल फॉर्म है ये या nth रूट ऑफ x, इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये रेडिकल का सैम्पल यूज़ हुआ है। अब हम रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिस तरह नाम से ही क्लियर है कि इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पर रेडिकेंट है, रेडिकेंट को हम क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एज अ बेस लेंगे। ये जो हमारे पास इंडेक्स n है इसको हम क्या करेंगे, ऑलवेज फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे इसको हम, लेकिन किस तरह लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, ऑलवेज 1 बाय के फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स 1 बाय यहाँ पर जो भी इंडेक्स होगा हम वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास क्या है, n है। सो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय n हो जाएगा। सो हमने क्या किया, रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ वी हैव सम रेडिकल फॉर्म बट विद डिफरेंट इंडिसेस। फर्स्ट वन, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स क्या है, n। तो इसको हम रीड किस तरह करेंगे, दिस इज nth रूट ऑफ x। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी इंडेक्स ना हो तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स 2 होता है, और 2 को हम नहीं लिखते क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमारे पास क्या होता है, रेडिकल फॉर्म में ये इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पर हमारे पास 1 तो इंडेक्स नहीं हो सकता, मीन्स 1 के अलावा हमारे पास होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंडेक्स 2 को हम यहाँ पर नहीं लिखते, तब हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x। आपने ऑलरेडी ये वाला सैम्पल पढ़ा है कि इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स क्या है, 3 हमारे 3 आपको पता है, 3 को हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे, क्यूब रूट ऑफ x। अब यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 4 है। सो मीन्स इसको हम किस तरह रीड करेंगे, 4th रूट ऑफ x। और इस तरह अगर हमारे पास इंडेक्स 5 होगा तो वो किस तरह रीड होगा, 5th रूट ऑफ x एंड सो ऑन। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 64 रिलेटेड क्वेश्चंस आर एग्जाम्पल 5 to 11, questions 1 to 4. Review exercise 2, question number 3 from part 1 to part 4. Question number 1. Write down the index and radicand for each of the following expression. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने इंडेक्स मीन्स एक्सपोनेंट और रेडिकेंड को हमने मार्क करना है। आप सोल्यूशन में आप भी इस तरह एक टेबल बनाएं, उसमें आप एक्सप्रेशंस लिखें जो आपको गिवन है, 1 2 3 इंडेक्स एंड रेडिकेंड। अगर हम इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को देखें, अब देखें यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नहीं है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अगर हमारे पास कोई भी इंडेक्स ना हो सो मीन्स वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। सो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2।
अब रेडिकन क्या होता है कि रेडिकल सिंबल के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, रेडिकन। तो इसका रेडिकन क्या हो जाएगा, x by y। सो रेडिकन इज x by y। पार्ट 2, क्यूब रूट ऑफ 13 by 3x। अब इसका इंडेक्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 3। रेडिकन क्या है, रेडिकल सिंबल के अंदर हमारे पास क्या है, 13 by 3x। So this is radicand. Similarly in part 3 इंडेक्स हमारे पास क्या है, 5 और रेडिकल सिंबल के अंदर हमारे पास ये क्या है, a b स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडिकेंट। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, डू नॉट सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, हमने रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि डू नॉट सिंप्लीफाई, ये पार्ट्स हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहे, लेकिन हमने इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने जस्ट इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन इज़, ये क्या है, स्क्वायर रूट 36। मीन्स यहाँ पर हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स नहीं हो तो हम किस तरह कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 36। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो हमारे पास जो ये रेडिकंट है ये क्या हो जाएगा, इसका बेस 36 हो जाएगा। और जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स को हम किस तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ऑलवेज 1 बाय के फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने 1 बाय तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नहीं है, सो ये क्या हो जाएगा, 2। सो हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पार्ट 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1000। अब जो ये रेडिकंट है ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका एक्सपोनेंट लिखना है। अगेन यहाँ पर हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 2। पार्ट 3 इज क्यूब रूट ऑफ 8। रेडिकंट 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है 3, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 बाय 3। पार्ट 4 nth रूट ऑफ q। सो ये हमारे पास q क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। और n है इंडेक्स, सो इसका किस तरह लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, 1 बाय n। अगेन पार्ट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6a स्क्वायर होल पावर 3। बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 माइनस 6a स्क्वायर होल पावर 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इंडेक्स इज 2, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 1 बाई 2 के फॉर्म में। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, सो ये क्या हो जाएगा, बाय 2 मीन्स 3 बाई 2 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ माइनस 64, सो बेस इज 64 और इंडेक्स हमारे पास क्या है, 3 है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 by 3 and this is the answer. Question number 3, transform the following exponential form of the expressions into radical form. अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करना है रेडिकल फॉर्म में। सोल्यूशन, आप इसी तरह एक टेबल बनाएं, उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म लिखिए एंड जितने भी पार्ट्स है वो तमाम पार्ट्स लिख लें। पार्ट नंबर 1, -7 रेस्ट टू द पावर 1 बाई 3। अब ये याद रखिए कि हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म में पावर होता है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है 3, ये इसका क्या शो करता है, इंडेक्स शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेडिकल का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, 1 बाई 3, जो ये डिनोमिनेटर में 3 है ये हम क्या लिखेंगे, इसको इंडेक्स में लिखेंगे। और जो -7 बेस है इसका क्या हो जाएगा, रेडिकेंट हो जाएगा। इसी तरह रेडिकल का सिंबल, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर -3 बाई 2 है।
अब जो डिनोमिनेटर में 2 है ये इसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम 2 को नहीं लिखते। सो ये हम बेस, यहाँ पर जो हमारे पास बेस है x, लेकिन यहाँ पर नोमिनेटर भी हमारे पास है, सो -3 हम इसके ऊपर एज अ पावर लिख लेंगे। पार्ट 3 -8 रेस्ट टू द पावर 1/5। सो रेडिकल में रेडिकल का सैम्पल डिनोमिनेटर इज़ 5, सो वो इंडेक्स हो जाएगा, और ये जो बेस -8 है ये क्या हो जाएगा, रेडिकेंट। y 3/4, सो रेडिकल का सैम्पल डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 4 है वो इसका इंडेक्स हो जाएगा, y जो बेस है वो रेडिकल। अब यहाँ पर नोमिनेटर में वी हैव 3, सो ये 3 क्या हो जाएगा, इस y की पावर में आ जाएगा। पार्ट 5 b 4/5, सो रेडिकल का सैम्पल डिनोमिनेटर में जो 5 है वो इसका इंडेक्स हो जाएगा, और ये बेस b हमारे पास रेडिकेंट हो जाएगा, और जो नोमिनेटर 4 है वो 4b की पावर में आ जाएगा। 3x रेस्ट टू द पावर 1/q, सो रेडिकेंट का सैम्पल डिनोमिनेटर में भी हैव q, सो वो इंडेक्स हो जाएगा, और 3x जो x वो बेस है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेडिकेंट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई पार्ट 1 क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू एक्स सोल्यूशन, रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है, सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स हमारे पास जो रेडिकेंट 125 इंटू एक्स है ये बेस हो जाएगा 125x, और ये जो इंडेक्स है 3 ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट 1/3। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस 125 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जो यहाँ पर मैंने कर लिए हैं। मीन्स अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 125। सो अब 125 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 × 5 × 5 इंटू एक्स होल रेस्ट टू द पावर 1/3। अब यहाँ पर 5 हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है, सो ये क्या हो जाएगा, 5 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 1/3। अब हमारे पास इन दोनों पर एज अ होल एक्सपोनेंट क्या है, 1/3 है, सो ये पावर हमारे पास 5 पर सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा और इस x के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। सो ये क्या है, 5 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, और ये क्या है, ये 1/3 एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इस x पर भी आ जाएगा, सो 1/3। 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। और अब देखिए हमारे पास क्या है, x 1/3 मीन्स ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। क्वेश्चन रेडिकल में गिवन है, सो हम क्या करेंगे, इसको भी हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर ये जो बेस है ये हम इस रेडिकल सिंबल के अंदर रख लेंगे, और जब आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम किस तरह एक्सपोनेंशियल से ट्रांसफॉर्म करते हैं रेडिकल में। सो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है ये इसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स, एंड दिस इज द आंसर। पार्ट 2 क्यूब रूट ऑफ 8/27 solution, repeat the question. Again what we will do, we will transform this radical form into exponential form. So ये रेडिकल 8/27 बेस हो जाएगा और इंडेक्स को हम क्या कर देंगे, 1/3 के फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम 8 और 27 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो मीन्स अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। सो अब हम 8 की जगह क्या लिख देंगे, 2 × 2 डिवाइडेड बाय 3 × 3 होल रेस्ट टू द पावर 1/3। अब हमारे पास 2 3 टाइम्स मल्टीप्लायर, सो ये क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 3 या 2 क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इस तरह 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 क्यूब रेस्ट टू द पावर 1/3। अब देखिए
टू पर भी हमारे पास क्यूब है और 3 पर भी क्यूब है, मीन्स दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। सो हम क्या करेंगे, 2/3 को लिखकर ये जो दोनों पर सेम एक्सपोनेंट है इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, और ये जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है 1/3 ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 इज द आंसर। पार्ट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 625 into x cube y raised to the power 4 whole divided by 25x y square। यहाँ पर हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है, सो मीन्स ये क्या है, 2 है, तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे, स्क्वायर रूट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो 625 x cube y raised to the power 4 divided by 25x y square, और इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1/2। अब हम 625 और 25 की फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स अगर हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 625 आएगा, और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो 25। So 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 x cube into y raised to the power 4 divided by 25. So 5 multiply 5 into x into y square whole raised to the power 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास 5 4 टाइम मल्टीप्लाई आ रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, सो पावर ऐड हो जाएंगे, सो इसका पावर क्या हो जाएगा, 4। x cube y raised to the power 4 divided by 5 2 times, so ये क्या हो जाएगा, 5 square x and y square whole raised to the power 1/2। अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हमारे पास बेस सेम हो सो पावर क्या होंगे, उनके माइनस होंगे। इधर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में 5 5 मीन्स बेस सेम है दोनों का, सो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, मीन्स 4 और 2 माइनस हो जाएंगे, 5 सो 4 माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह एक्स एक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दोनों एक्स का बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाएंगे, उनके माइनस। यहाँ पर इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है, सो मीन्स एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, सो x 3 माइनस 1 हो जाएगा। y भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है और बेस सेम है, सो ये क्या हो जाएगा, इसके एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये होल रेस्ट टू द पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज़ 2, x 3 माइनस 1 इज़ 2, y 4 माइनस 2 इज़ 2, होल रेस्ट टू द पावर 1/2। अब इन तीनों पर हमारे पास पावर क्या है, 2 2 है, सेम है, सो हम क्या करेंगे, 5x और y को लिखकर जो इन तीनों पर सेम एक्सपोनेंट है इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, और जो बाहर वाला एक्सपोनेंट 1/2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 को कैंसिल कर दिया, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x y, and this is the answer. Students, I have done part 1, part 2 and part 3 of question number 4. Remaining parts 4, 5 and 6 are your homework. This is the end of exercise 2.3. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.